कम ऑन आर के मैथ्स क्लासेस। कल के वीडियो में हमने देखा, पहला था योग। हमने एकाधिकन पूर्वेण से योग किया। सेकंड हमने किया व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना। अब इसके बाद में थर्ड संक्रिया है गुणन संक्रिया। इनके हम एक एक दो दो उदाहरण कर चुके हैं। सभी क्वेश्चन जैसे एक दो दो उदाहरण किए थे, इनके सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे इनके दो दो उदाहरण किए थे, कोई अलग अंतर नहीं होगा। तीसरा इसमें संक्रिया आती है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में हमारे वैदिक गणित के सिलेबस में केवल 3 विधियां हैं। पहली विधि सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि, पहली है हमारे पास सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम। सेकंड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। और थर्ड है हमारे पास सूत्र निखिलम विधि। 3 विधियां काम आती है हमारे गुणा करने के लिए। ये विधियां केवल वैदिक गणित ही नहीं बल्कि आम गुणा करने पर भी आसान विधियां होती है, लेकिन हमारे उपयोग में नहीं होने के कारण ये हमें कठिन लगती है। इसमें पहली विधि है सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि। इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है इसमें। सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि नाम से स्पष्ट है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है ऊर्ध्व और दूसरा शब्द होता है त्रियक, यानी त्रियभ्याम में त्रियक। ये संस्कृत में हुआ करती है, इसलिए संस्कृत के जैसे शब्द आते हैं, जैसे विभक्तियां आती है वैसे ही विभक्तियों की तरह नाम है इनके। ऊर्ध्व का मतलब होता है खड़ा या सीधा, खड़ा या सीधा। त्रियक, त्रियक का मतलब होता है तिरछा। त्रियक का मतलब तिरछा, मतलब खड़ा और तिरछा गुणा जो किया जाता है वो किया जाता है सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि द्वारा। इसमें सबसे पहले हमें समूह बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समूहों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, फिर उनकी सहायता से हम समूह बनाते हैं। समूह बनाने के बाद अगर एक एक अंक की संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 और 9, अगर एक एक अंक की संख्या है तो ये सीधे यानी ऊर्ध्व गुणा हो जाते हैं। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे 9। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो उनको गुणा करें, जैसे 25 और 42 मैंने लिखा, तो सबसे पहले हम एक एक अंक को गुणा करेंगे। जैसे इन दोनों अंकों को गुणा करें तो टोटल होता है 5 दूनी 10। फिर इसके बाद में 2 अंकों को गुणा करेंगे आपस में, इनको गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, और बीच में लगा दिया जाता है स्लैश। फिर इसके बाद 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, अंदर की संख्या जोड़ेंगे 4 और ये 20 24 और ये 10। इसके बाद इनमें एक एक संख्या ले ली जाती है। 1 हो जाएगा 5, इधर ले लें तो ये होगा 2 और 8 10। जैसे कि हम 25 को 42 से गुणा करें तो 25 दूनी 50, हासिल के 5, 25 को 100 और 5 105 होते हैं। ऐसे ही इसको गुणा करने पर, अभी समूह से कर लेंगे हम, समूह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार समझ में कम आता है। तो देखिए, जैसे कि हम पहली विधि ले रहे हैं सूत्र ऊर्ध्व त्रियभ्याम विधि। मान लीजिए कोई उदाहरण लिया हमने, एग्जाम्पल कि कोई संख्या है 428, इसको गुणा करना है हमें। सेम 3 अंकों की ले लेते हैं, 325 से। 428 को गुणा करना है 325 से, तो सबसे पहले हम समूहों की संख्या ज्ञात करेंगे। समूहों की संख्या बराबर, समूहों की संख्या बराबर 2 गुणा अधिकतम अंक। कौन सी संख्या है जिसमें ज्यादा अंक है, 1 2 3, इसमें भी 3 अंक है, तो अधिकतम अंक है 3 माइनस 1। 2 गुणा अधिकतम अंकों की संख्या -1, या फिर 2 गुणा स्तंभों की संख्या -1। स्तंभ से मतलब जिस संख्या में अधिकतम अंक है उन अंकों की संख्या स्तंभ की संख्या होती है। तो 3 दूनी 6 -1 बराबर 5, यानी इसमें कितने स्तंभ बनेंगे, टोटल 5 स्तंभ लिखे हम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5।
कभी पीछे से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ऐसे भी सीधे भी लिख सकते हैं, उल्टे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार साइड में लिखकर रख लेंगे कि 428 और 325 इनको गुणा करना है। अब इनमें से एक एक संख्या लेंगे, पहले तो 4 और 3, फर्स्ट में आ जाएगी 4 3, फिर सेकंड में डबल संख्या लेंगे, अब 4 2, फिर 3 2, फिर इसके बाद अब 3 संख्याएं लेंगे तीसरे में, 4 2 8 3 2 5। हमने पहले पहली वाली संख्या ली, फिर 2 ले ली, फिर उसके बाद 3 ले ली। अब एक एक को छोड़ते चलेंगे आगे से, पहले यहाँ 1 ली थी, फिर 2 ले ली, फिर तीनों ले ली। अब एक एक को आगे से छोड़ते चलेंगे तो ये रह जाएगा 28 25, इसमें से 4 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया। अब 2 को भी छोड़ देंगे, यानी 42 और 32 को छोड़ देंगे, शेष रहा 8 5। अब इन्हें हम गुणा करेंगे, गुणा करते हुए ये दोनों सीधे गुणा होंगे, ये दोनों तिरछे गुणा होंगे। इसके बाद बीच वाली संख्या सीधी गुणा होगी, आमने सामने की ये संख्या तिरछी गुणा होगी। ये दोनों ऐसे सीधी गुणा, इसके बाद ये सीधी गुणा। अब इनको गुणा करेंगे तो पीछे से गुणा करते हुए आएंगे या फिर आगे से भी गुणा कर सकते हैं। पीछे से गुणा करते हुए आए तो 8 पंजे 40, फिर स्लेश लगा दिया जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 8 16, फिर स्लेश 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 20 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 तिया 24, स्लेश 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 स्लेश 4 तिया 12। अब केवल एक एक अंक को लेते हुए रखते जाएंगे मान। लास्ट में सबसे पहले हमने रखा 0, पहले जोड़ लेते हैं, चलो इनको 40 ऐसे कैसे ही, 16 और 10 26, ये भी 24 और 24 48, 8 14 और ये 12। अब एक एक अंक को लेते जाएंगे, 0 ऐसे कैसे ले लिया, 4 को इधर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 30, 30 का 0, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएंगे 51, 51 का 1, यहां से 5, 14 और 5 19, एक इधर जाएगा तो ये हो जाएंगे 13, यानी 1,39,100 हमारे आंसर होंगे। अतः ये है ऊर्ध्व त्रिभ्याम से 3 अंकों का गुणा करना। एक और उदाहरण लेकर करें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 वही ऊर्ध्व त्रिभ्याम का। पहले हमने दोनों ही संख्याएं 3-3 अंक की ली, अब एक संख्या हम 3 अंक की ले लें और दूसरी संख्या केवल 2 अंकों की रखें, तब कैसे गुणा किया जाएगा। सबसे पहले हम इसमें समूहों की संख्या याद करेंगे कि समूहों की संख्या कितनी होगी। तो समूहों की संख्या बराबर, सूत्र होता है इसमें 2n-1, n का मतलब होता है यहाँ पर स्तंभों की संख्या या फिर अधिकतम अंकों की संख्या। तो 2 गुणा अधिकतम अंक 1 2 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 अधिकतम अंक है -1, 3 दूनी 6 -1 यानी 5 स्तंभ बनेंगे इसमें, तो या 5 समूह बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां समूह। 5 समूह बनाने के बाद वही 6 2 8 25 से पीछे लिखने हैं दोनों। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे हम। 0 लगाने के बाद अब सबसे पहले इन दोनों को लिया जाएगा, 6 और 0 को प्रथम खंड में या फिर प्रथम समूह में 6 और 0 को लिया। अब इसके बाद में 2 अंकों को लेंगे, 62 और 02 को, 62 और 02। पहले 1 लिया, फिर 2 ले लिए, अब तीनों लेने हैं, 6 2 8 0 2 5। इसके बाद अब आगे से छोड़ते हुए चलेंगे, शेष रहा 28 और 25। फिर इसके बाद वाला अंक छोड़ेंगे, शेष रहा 8 और 5। अब इनको गुणा करना है। गुणा करने के लिए ये दोनों सीधे गुणे हो जाएंगे, ये दोनों तिरछे गुणे होंगे, ये इससे गुणा, ये इससे तिरछा गुणा और ये बीच वाला सीधा गुणा हो जाएगा। ऐसे ही ये इससे गुणा हो गए और ये इससे गुणा हो जाएंगे, ये दोनों सीधे गुणा हो जाएंगे। पीछे से गुणा करते हुए आएंगे तो 8 पंजे 40, 2 को 8 से, 5 को 2 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 प्लस 8 दूनी 16। फिर इसके बाद 5 को 6 से गुणा करना है, 5 6 30, 2 दूनी 4
और 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फिर इसके बाद 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। इसके बाद 0, 12 और 0 12, 30 और 4 34, 10 और 16 26 और ये 40। चलिए पिछले में एक एक अंक अलग अलग नहीं लिखा था, एक साथ ही पूरे लिख दिए थे, इसमें एक एक अंक लिखकर बताता हूं आपको। सबसे पहले हमने 0 लिया और 4 को जोड़ दिया, यहां पर प्लस कर दिया, तो ये हो गए 30। इसके बाद 34 ऐसे कैसे ही, 12 ऐसे कैसे ही, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसको। अब 0 ऐसे कैसे आएगा, यहां से भी 0 लेंगे, इस 3 को जोड़ देंगे अगले वाले में, ये हो जाएंगे 37 और ये 12 बराबर 0 ऐसे कैसे ही, 0 ऐसे, 7 ऐसे ही, 3 जुड़ जाएगा यहां पर, ये हो जाएंगे 12 और 3 15। अतः हमारा आंसर आया 15,700। 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम द्वारा गुणा किया हमने, एक अंक कम है तो 0 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 15,700 आंसर। इसी प्रकार हम 2 अंकों का गुणा भी कर सकते हैं। एक अंक का गुणा सीधा ही हो जाएगा, जैसे एक अंक का दिया हो तो 6 को 0 से गुणा कर देंगे। 2 अंकों का दिया है तो 2 अंकों वाले में मान लीजिए यहाँ पर 28 गुणा 25 ही होता, अधिकतम अंक कितने हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3 समूह बन जाएंगे। जैसे कि 28 गुणा 25 ही हो, 3 समूह बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट समूह में 28 25 में से ये दोनों आ जाएंगे तो 2 2। सेकेंड समूह में डबल अंक आ जाएंगे 28 25। थर्ड समूह में आगे वाला छूट जाएगा 2 और 5, 8 और 5। गुणा करेंगे अब इनको, 8 पंजे 40, ऐसे सीधा गुणा हो जाएगा, ये तिरछे गुणा होंगे और ये सीधे गुणा। स्लेश 5 दूनी 10 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। बस अब जोड़ना है इनको, 4 स्लेश 16 और 10 26 स्लेश 40 बराबर 0 ऐसे कैसे ही, 4 आगे जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 30 में फिर 0, 3 आगे जाएगा तो 4 और 3 7, अतः हो जाएंगे 700 आंसर। यानी 2 अंकों का भी हम कर चुके हैं, 3 अंकों में 3 अंक और 2 अंक वाला कर चुके हैं, और 3 अंक वाला भी कर चुके हैं। तो ये होती है सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम विधि, गुणा की सूत्र ऊर्ध्वत्रियभ्याम विधि। इसके बाद सेकंड विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ये विधि कहां पर लगाई जाएगी, ये विधि ऐसी संख्याओं पर लगाई जाएगी जहां पर अंतिम अंक या फिर अंतिम 2 अंक लेने पर उनका योग आधार के बराबर हो रहा हो। जैसे आधार से मतलब अगर अंतिम एक अंक ले रहे हैं तो योग 10 हो रहा हो, अंतिम 2 अंक ले रहे हो तो योग 100 हो रहा हो, अंतिम 3 अंक ले रहे हैं तो योग 1000 हो रहा हो, और उनके आगे वाले शेष अंक समान हो, तब ये विधि काम आती है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया 588 गुणा 512। एक उदाहरण लिया हमने 588 गुणा 512, 8 और 2, एक अंक लिया हमने, एक अंक लेने पर योग कितना होना चाहिए 10। 8 और 2 10 हो रहे हैं, इसके बाद शेष अंक समान होना चाहिए, 58 और 51 अलग अलग हैं, अतः यह इस एक अंक में यह विधि काम नहीं आएगी। फिर देखिए 2 अंक 88 और 12, इन दोनों का योग करके देखिए 88 और 12, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, योग 100 हो रहा है, 2 अंक लेने पर योग 100 हो रहा है। उसके बाद इनके आगे के शेष अंक यहाँ है 5 और यहाँ भी 5, दोनों समान हैं, तब यह विधि काम आ सकती है। अंतिम दोनों अंकों का योग 100 है और इनके आगे के अंक 5 5 समान हैं, तब ये विधि काम आएगी। तब इसके द्वारा बहुत सीधा गुणा होगा। कैसे, जो अंक यहाँ पर समान है वो लिखना है, कितना है समान 5 लिख दिया हमने। इसके बाद इसका एकाधिकेन, 5 का एकाधिकेन मतलब 6 से इसको गुणा करना है, 5 ले लिया यहाँ पर समान था। फिर इसके बाद इसका एकाधिकेन लेना है, एकाधिकेन से मतलब इसका एक अधिक करना है, 5 को एक अधिक करेंगे तो 6 हो जाएगा। श्लेष लगाकर शेष जिन अंकों का योग 100 हो रहा है उन अंकों को गुणा कर देंगे, तो 5 के 30
स्लेस 88 को 12 से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएंगे 12 अट्ठे 96 हासिल के 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 यानी 1056। अब सिर्फ स्लेस हटाना है, 23 10 56 इसका आंसर हो जाएगा। ये है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। कब काम आती है हमने इसमें समझा है। एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए सेकंड उदाहरण, मान लीजिए कोई संख्या दी दी आपको, जैसे कोई संख्या है 842 गुणा 858। कोई संख्या है 842 गुणा 858। तो सबसे पहले अंतिम अंक का योग करके देखिए। अंतिम अंक का योग 8 और 2 10 हो रहे हैं, 8 और 2 10 हो रहे हैं। इसके बाद शेष अंक देखने हैं। शेष अंक 85 84 अलग अलग हैं, इसलिए ये नहीं लगेगी। इसके बाद अंतिम दो अंकों को देखिए, 42 और 58। 8 और 2 10 हासिल का 1 5 4 9 और 1 10 100 हो रहे हैं। इसके बाद शेष अंक देखो, यहां शेष अंक बचा 8, यहां शेष अंक बचा 8, दोनों ये भी समान है, तब ये विधि काम आ सकती है। समान अंक लिखना है। समान अंक कितना है 8। इसका एकाधिकन करना है। 8 का एकाधिकन मतलब एकाधिक करना 9, स्लेश लगाना है। आगे जो संख्या यहां पर है वो और यहां पर जो शेष है वो संख्या लिखनी है और उन दोनों को गुणा करना है। 8 नाम 72, 42 को 58 से गुणा करेंगे हम। 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 1 33, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21, 6 3 4 2 यानी ये आया अपने पास 2436। अब बस स्लेश हटाना है और ये हो गया अपना गुणा। अतः आंसर आया अपने पास 7,22,436। ये होती है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो जिनमें अंतिम एक अंक या अंतिम दो अंकों का योग आधार के बराबर हो रहा है, अंतिम एक अंक हो तो 10 के बराबर, अंतिम दो अंक हो तो 100 के बराबर और शेष अंक बराबर हो, तब सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि लगाई जा सकती है। अब थर्ड विधि अपने पास सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि, इसमें सबसे पहले हमें आधार लेना आना चाहिए। आधार के बाद में दूसरा आना चाहिए उपाधार। उपाधार के बाद में हमें आना चाहिए उपाधार अंक। फिर उपाधार अंक के बाद में हमारे पास आवश्यकता होती है विचलन की। उससे निकालते हैं हम निखिलम सूत्र द्वारा संख्या का मान। हम डायरेक्ट उदाहरण द्वारा ही समझेंगे कि कैसे एक संख्या का सूत्र निखिलम द्वारा गुणा किया जा सकता है। मान लीजिए मैं 12 गुणा 13 कर रहा हूं, किसकी सहायता से? सूत्र निखिलम की सहायता से। सबसे पहले हम संख्याओं का आधार लिखेंगे। हमेशा इस विधि से केवल पास पास वाली संख्याओं का ही गुणा किया जा सकता है। आधार कितना होगा इन दोनों के लिए? ये 12 है और ये 13 है। 100 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, आधार लिया जाता है 10, 100, 1000। तो ये 10 के नजदीक है तो आधार हो जाएगा 10। अगर ये आधार 10 से बहुत ज्यादा दूर होती, जैसे कि 50 के आसपास होती, 60 के आसपास होती, या फिर 40 के आसपास होती, 30 के आसपास होती, 20 से ज्यादा होती, तब हमें उपाधार लेने की आवश्यकता होती। लेकिन ये आधार के जस्ट पास मौजूद है, इसलिए उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल आधार लिया। आधार लेने के बाद हमें इसमें निकालना है विचलन। उपाधार नहीं लिया है तो उपाधार अंक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विचलन निकालने के लिए हमेशा सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। अगर आपने उपाधार लिया है तो यहां उपाधार आ जाएगा, संख्या माइनस उपाधार। अपने पास संख्या है पहली 12, आधार है 10, अतः फर्स्ट हो जाएगा विचलन +2। सेकंड संख्या अपने पास 13 और आधार है 10, तो विचलन हो जाएगा +3। गुणा करने के लिए पहले इधर लिखा जाता है संख्या, यहां लिखा जाता है विचलन। संख्या के नीचे संख्या को लिखा जाएगा 12 और 13। विचलन के नीचे 12 के सामने +2 और 13 के सामने +3। तो ये लिख दिया हमने इसके सामने 3। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को तो हमें गुणा करना है। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 तिया 6।
दोनों प्लस की संख्या है तो प्लस के 6 होंगे। इसके बाद हमें लगाना है स्लेस। यहां पर या तो आप 12 में 3 को जोड़ दीजिए या 13 में 2 को जोड़ दीजिए, दोनों में किसी भी संख्या को जोड़ो आप, हमेशा समान संख्या आएगी। 12 में प्लस 3 करना है तब भी 15 आएगी, 13 में प्लस 2 करोगे तब भी 15 आएंगे। तो हम 12 प्लस 3 कर रहे हैं और इधर क्या हमने एक बार लिख के लेते हैं, प्लस 2 गुणा प्लस 3। इधर लिख देता हूं मैं 12 और 3 15 और पीछे है 3 दूनी 6, वो भी प्लस का। आधार में हमारे पास कितने जीरो थे, केवल एक जीरो, इसलिए पीछे केवल एक ही अंक रखा जाएगा। अगर आधार में 2 जीरो थे यानी आपने आधार 100 लिया है तो पीछे 2 अंक रखे जाएंगे। हमारे पास आधार में एक ही जीरो है तो एक ही अंक रखा जाएगा, अतः 156 अपने आंसर हो जाएंगे। यह हुआ एग्जाम्पल फर्स्ट। मान लीजिए एग्जाम्पल सेकंड, कोई मैंने किसी संख्या सुधा को 8 से गुणा किया, ये तो दोनों ही 2 अंक की थी और एक दोनों ही आधार से बड़ी थी। यहां पर एक आधार से बड़ी है एक आधार से छोटी है, तो सबसे पहले हम आधार लेंगे। आधार बराबर होगा 10। फिर इसके बाद में उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं है यहां पर, क्योंकि ये आधार के पास स्थित है। विचलन निकालेंगे, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। अब उपाधार नहीं लिया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। संख्या का मान पहली है 14 और आधार है 10, घटाएंगे तो ये बच जाएंगे प्लस के 4। दूसरी संख्या है 8 माइनस आधार का मान 10 बराबर अपने पास बचेगा -2। गुणा करते समय पहले लिखा जाता है ऊपर संख्या, फिर लिखा जाता है विचलन। संख्या लिखेंगे, संख्या पहली है 14, दूसरी संख्या है 8, विचलन के नीचे 14 के सामने +4, 8 के सामने -2। इसके बाद इन दोनों को तो गुणा करना है, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे -8। 4 दूनी 8, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -8। अब यहां से या तो 14 में से 2 घटाओ या 8 में 4 जोड़ो, उल्टे सुल्टे जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं। यहां पर ये तिरछे 14 में से 2 घटाएंगे तब भी 12 आएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा। मान लीजिए मैं 14 - 2 कर रहा हूं तब भी वही आएगा। 14 में से 2 गए तो 12, फिर -8। जब भी स्लेश के बाद में कोई माइनस की संख्या आती है तो हम यहां से एक अंक उधर लेंगे, वो एक अंक आधार के बराबर मान का होगा। मान लीजिए मैं 12 में से एक अंक इधर लेकर जाता हूं तो यहां से तो एक ही कम होगा, लेकिन इधर कितने होंगे, वो यहां से तो एक अंक कम हो जाएगा यानी 11, जबकि इधर घटेगा 10 में से 10 - 8। अगर आधार 100 है, आप यहां से एक लेकर जा रहे हैं तो 100 में से घटेगा। अगर आधार 1000 है, आप यहां से एक लेकर जा रहे हैं तो 1000 में से घटेगा। मान लीजिए आपकी कोई संख्या ऐसी आ जाए, मान लीजिए यहां -8 की जगह 12 आ जाता, एक बार आधार लेने पर नहीं घट रहा है तो आप यहां से 2 लेंगे, 2 लेने पर आधार का भी दुगना हो जाएगा यानी 20 में से घट जाता। तो 11 ऐसे कैसे ही 10 में से 8 गया तो 2। फिर स्लेश के बाद में केवल अगर आधार 10 है तो 0 1 है तो अंक भी एक ही होना चाहिए। आधार 100 है तो 2 अंक होना चाहिए, तो ये रह जाएगा एक अंक के 112 अपने आंसर। ये हुए जब आधार के नजदीक कोई संख्या है तब गुणा। इसके बाद हम लेते हैं आधार से कुछ दूरी पर कोई संख्या हो, जैसे हमने अभी एक गुणा किया था 588 गुणा 512, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से किया था। इस विधि से भी करके देखते हैं। इसके लिए आधार कितना लिया जाएगा, 10 तो ले नहीं सकते, या तो 100 या 1000। 1000 से बहुत ज्यादा दूर है, 100 से भी बहुत दूर है, लेकिन उपाधार ले लेंगे हम इसमें, इसलिए आधार लिया जाएगा 100। आधार लेंगे 100। अब ये 100 से बहुत ज्यादा दूर है इसलिए इसमें उपाधार लेना पड़ेगा। उपाधार बराबर किसके नजदीक है, 500 के नजदीक है, या तो 500 लेना पड़ेगा या 600 लेना पड़ेगा। तो उपाधार हम दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 500 लिया, 500 भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं। हमने 500 लिया, उपाधार हो गया 500। जब उपाधार लेंगे तो हमें आवश्यकता होगी उपाधार अंक की। इसकी आवश्यकता होगी
उपाधार अंक की। उपाधार अंक कैसे निकाला जाता है? उपाधार में आधार का भाग लगाया जाता है, उससे निकलता है उपाधार अंक। उपाधार में आधार का भाग लगाने पर हमारे पास आता है उपाधार अंक। 100 का भाग लगाएंगे, अतः 5 आया अपने पास उपाधार अंक। इसके बाद में हम निकालेंगे विचलन। विचलन निकालने के लिए सूत्र होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार। अगर आपने उपाधार लिया है तो उपाधार ही लेना है, अगर उपाधार नहीं लिया है तब आधार में से घटाना होता है। अपने यहां उपाधार लिया है तो उपाधार में से घटाएंगे। संख्या है, पहली संख्या 588 माइनस उपाधार 500, शेष रहे प्लस 88। दूसरी संख्या है 512 माइनस 500 बराबर प्लस 12। अब इनको गुणा करेंगे तो संख्या और इधर विचलन, संख्या विचलन। संख्या है 588 और 512, पास पास लिखनी है 588 और 512। 588 का विचलन प्लस 88, 512 का विचलन प्लस 12। इनको गुणा करने के लिए वही पहले जैसे होगा, बस इसमें उपाधार अंक लिया है, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। 88 को 12 से गुणा करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही मान आएगा। फिर या तो 588 में 12 जोड़ो या 512 में 88 जोड़ो। 588 में 12 जोड़ लेंगे हम, 588 प्लस 12, 588 में 12 जोड़ेंगे हम, ये हो जाएंगे 600। और 88 को 12 से गुणा किया था हमने वहां भी, ये आया था अपने पास 1056। अब कोई कहे सर पहले जैसा हुआ है अलग कहाँ हुआ है? तो अलग इसमें एक चीज हुई है, हम यहाँ पर उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। उपाधार अंक आया अपने पास 5, तो अगली वाली संख्या को उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। 5 को 600 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और ये 1 2 3 यानी 3000 हुआ और ये 1056। इसके बाद में हमें देखना है कि आधार में कितने जीरो हैं। आधार में 2 जीरो हैं, अतः 2 संख्याएं, 2 अंक पीछे रखे जाएंगे, शेष अंक आगे भेज देंगे। 56 यहां शेष रहेगा, शेष अंक बचे 10, वो 3000 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3010। अब श्लेष के बाद 2 अंक बचने चाहिए थे, 2 अंक बच गए, बस श्लेष हटा देना है। ये हो जाएंगे 1 आधा सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3,01,056। ये आंसर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से भी यही आंसर आया था, इससे भी यही आंसर है। सभी सवाल इसी रूप के होंगे। आज के वीडियो में बस इतना है। कल हम वर्ग संक्रिया, घन यानी घनफल इस प्रकार के सोल्व करेंगे।